हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। हर एक जन अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में इस सुबह के समय में सरेंडर करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह की एक एक भलाई के लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके बड़े फजल को याद करते हुए कि हमारे परमेश्वर ने हमें संभाला, हमें बचाया, हमें छुड़ाया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे ईश्वरों के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जो परमेश्वर जो जीवित है, जो युगानुयुग जीवित परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। शांति का दाता जो परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। हमें सब प्रकार की शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धीरज और शांति देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। करुणा में परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करते हुए सभी जन इस सुबह के समय में अपना मुंह खोले और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु के प्रभु, आपने हमें गुजरी रात संभाल के रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ की। हम उन सब भलाई को याद करते प्रभु आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर आप महान है, आप सब ईश्वरों में से महान परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, अति स्तुति के योग्य प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमें हर प्रकार की और चारों दिशाओं से शांति देने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका जो वचन कहता है कि आप हमारी आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा करेंगे। प्रभु सच में आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। हमारे मांगने से पहले आपने प्रभु हमारे जीवन में मुहैया किया, हमें दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हमारा परमेश्वर जो आश्चर्य और बड़े बड़े कामों को करता है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बदला लेने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले हमारे सामर्थ्य जलाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें हमारे जीवन में खोए हुए को बढ़ा के देने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस सुबह के समय में सभी जन, हर एक जन, जितने जन इस समय परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठे हैं, आप कनेक्टेड है, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, उसके नजदीक, उसके निकट आए हैं, इस समय सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर, अपने टूटे हुए मनों के साथ आज परमेश्वर के सम्मुख आए और सरेंडर करना शुरू करें। अपनी हर एक परिस्थिति को, अपनी लाइफ के उस हिस्से को, जिस हिस्से में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस हिस्से में आप प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और आज आप ब्लेस्ड नहीं है, इसलिए आज आपने अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल हिस्से को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करना है। अपने फाइनेंशियल को आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। अपनी हेल्थ को, आप में हो सकता है कोई बीमारी है, हालेलुया, और डॉक्टर ने आपको एवरीडे मेडिसिन दिया है, हालेलुया, हो सकता है उसका कोई स्टेज हो और इस तरह से आपके शरीर में आज बीमारियां हैं। आज आपको प्रभु के हाथों में सरेंडर करना है, क्योंकि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है। जब वो अपने सामर्थी हाथ को हमारी ओर बढ़ाता है तो हम क्या होते हैं, हम चंगे हो जाते हैं। इसलिए आज अपने आप को उस सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, ताकि जब हमारा परमेश्वर में छुए तो हम चंगे हो जाए। इसलिए हो सकता है आपके शरीर में डायबिटीज है, वो असंभव परिस्थिति है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हो सकता है कोई लाइलाज बीमारियां हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, आपके कोई ऑर्गन्स है जिन्हें रिप्लेस करना है, आज इसी वक्त अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि वो हमारे जीवन में हमें सब कुछ बढ़ा के देने वाला परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सारी हमारे आवश्यकताओं को वो पूरा करने की ताकत और सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, आप अपने बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, आप अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, वो हमारा परमेश्वर जिसका वचन कहता है कि धन्य है वह जन जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। और जब आप लगातार परमेश्वर को निहारते हैं, उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं,
आप प्रभु को खोजते हैं, क्योंकि उसके पवित्र वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेगा, प्रभु के वचन में लिखा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें तुम्हारे पीछे लग के मिलेंगी। इसलिए आज जब आप अपने बोझ को, अपनी जरूरतों को प्रभु के हाथों में देते हैं, तो वो जो हमारे मांगने से पहले जानता है हमारे लिए मुहैया कर देता है। हालेलुया, थैंक यू जी से। इसलिए परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी परिस्थिति, अपने हालातों को, अपने सिचुएशंस को लेके, अपने घर के लड़ाई झगड़ों को लेके, अपने बच्चों के साथ अपने बिहेवियर को लेकर के, जब आपका कोई विरोध कर रहा है, आपकी कहाँ पर, आपकी जॉब के प्लेस पे, आज आप इस वजह से परेशान है और अपने जीवन को भी खत्म करने का निर्णय किया है। आप कर्जों में हो सकते हैं, पर जब आप अपने आप को सरेंडर करते परमेश्वर के हाथों में, अपने कर्जे वाले हिस्से को, अपनी लाइफ के उस हिस्से को जिस हिस्से में आप मजबूर हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, और वही हिस्सा आपको मजबूर करता है कि आप गलत डिसीजन लें। आज आपको इसी टूटे हुए मन के साथ, इसी शोकित हृदय के साथ, इसी दुखी मन के साथ आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। कहीं प्रभु आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। प्रभु मुझे कर्जे से आजाद कीजिए अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर की हमारे जीवन में एकमात्र इच्छा है। रोज हम एक ही बात परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखते हैं कि हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने प्रभु की महिमा करें, उसको धन्यवाद कहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो सकता है कि कुछ साल पहले, कुछ समय पहले आप वेल अर्निंग थी आपकी, आप अच्छा कमा रहे थे, पर आज कुछ परिस्थितियां ऐसी होने के कारण, कर्जे होने के कारण, या आपकी खुद की सिचुएशंस के कारण, कुछ डिसीजन के कारण आज आप वो जो कमाते थे वो सब आज लॉस्ट कर चुके हैं, आप खो चुके हैं। हालेलुया। तो जब आप जो आप अच्छे दिनों में परमेश्वर के लिए किया, तो वो आज आपको याद करने की जरूरत है और परमेश्वर को कहने की जरूरत है कि प्रभु जी, उन दिनों में मैं वफादार रहा, तो आज प्रभु मेरे जीवन में काम कीजिए। मुझे आपके अनुग्रह की, आपके सामर्थ्य हाथ की, आपकी परमेश्वर महिमा की जरूरत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हमारे जीवन से हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु की, हमारे जलाली परमेश्वर की, हमारे तेजों में परमेश्वर की क्या हो सके, महिमा हो सके। परमेश्वर ने हमें रचा है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तू जो मेरा कहलाता है, तू जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है, जिसे मैंने अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर कहते कि मैंने रचा है, तू मेरा ही है। और परमेश्वर कहते कि इसलिए तू मत डर, अपने कर्जों को लेके मत डर, अपनी बीमारी को लेके मत डर, अपनी जरूरतों को लेके मत डर, क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर, तुझे छुड़ा चुका हूँ, तुझे बचा चुका हूँ, तुझे चंगा कर चुका हूँ। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज अपनी लाइफ के उस हिस्से में, जिस हिस्से में आज आप परेशान है और अपने गलत डिसीजन लेने का निर्णय किया है, कहीं प्रभु जी आज मुझ पे बड़ी दया कीजिए, मुझ पर तरस खाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं मत्ती 14 अध्याय और उसका 14 वचन में, तो वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर क्या है? तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज आपकी सिचुएशन, आज आप कंपेयर करें, याद करें कि अपनी सिचुएशन को, अपने दुख को आज याद करें, किस कारण आप दुखी हैं। आप अकेले हैं इसलिए दुखी हैं, या आपकी फैमिली में ही आपका विरोध हो रहा है इसलिए आप दुखी हैं, आप पीछे किए जा रहे हैं, आपको कोई पूछता नहीं है इसलिए आप दुखी हैं। अपने इसी दुख को याद करें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर के निकट आई, प्रभु के करीब आई, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उनमें से जो लोग बीमार थे, उनके जो बीमार थे, उन्हें परमेश्वर ने चंगा किया। आज अपनी सिचुएशन को याद करें और कहे, प्रभु आज मुझ पे तरस खाए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो मसा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो अभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो लोग जो उस पर भरोसा रख के परमेश्वर के करीब आते हैं, जो बड़ी आस और बड़ी उम्मीद लेकर के परमेश्वर के निकट आते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कामों को करते हैं।
क्योंकि प्रभु का वायदा है, उसका वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत और बड़े बड़े कामों को करता है, और वो सच में हमारे जीवन में आज बड़े कामों को करना चाहता है। हमारे जीवन में वो आज अपनी बड़ी दया को दिखाना चाहता है। हमें उस शुगर से तरस खा करके वो आजाद करना चाहता है। वो लोगों को जो सच में आज कह रहे हैं कि प्रभु मुझ पे तरस खाइए और मुझे इस बीपी की बीमारी से, इस हार्ट की बीमारी से, इस शुगर की बीमारी से प्रभु आज मुझे आजाद कीजिए, क्योंकि वो अपने वायदों का सच्चा और वफादार परमेश्वर है। वो वायदों का परमेश्वर है और उसका वायदा है कि वो हमें चंगा करेगा। उसका वायदा है कि वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसका वायदा है कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए आज विश्वास के साथ कहें, प्रभु मुझ पे तरस खाइए, मेरी हालत पे आज तरस खाइए, क्योंकि परमेश्वर आपका वायदा है कि आप तरस खाने वाले परमेश्वर है और आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। आज आपको बार बार रिपोर्ट करवाना पड़ रहा है, बार बार चेकअप के लिए जाना पड़ रहा है, कभी किस हॉस्पिटल में, कभी किस हॉस्पिटल में, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। एक बीमारी होने से, आपकी इग्नोरेंस की वजह से आप और बीमारियों को फेस कर रहे हैं आज, और परेशानियों को आज अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं। आज आपको इसी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में देना, इसी बीमारी को आज परमेश्वर के हाथों में देना है। वो लोग जो परमेश्वर पर बड़ा भरोसा, बड़ा विश्वास रख के आते हैं, सच में परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं, क्योंकि प्रभु ने खुद अपने मुख से कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की बड़ी महिमा को देखोगे। हालेलुया। और सच में जिसने विश्वास किया उसने अपने जीवन में बड़ी महिमा को, परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। लाजर मुर्दों में से जिंदा हो गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने से, उसकी बहनों ने, उसकी सिस्टर्स ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से वो लाजर 4 दिन जो कब्र में पड़ा था, वो मुर्दों में से जी उठा। वो औरत जिसके 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने बड़े विश्वास के साथ प्रभु के वस्त्र को ही छू लिया, तो वो उसी समय इंस्टेंट, तुरंत वो चंगी हो गई। और परमेश्वर ने अपने में से सामर्थ को महसूस किया कि किसी ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है और बड़े विश्वास के साथ छुआ है। और जब वो अंधों के बारे में हम देखते हैं, वो रास्ते में बैठे और उन्हें पता चला कि जहां से प्रभु यीशु मसीह गुजरने वाले हैं, वो पुकारते हुए कहते हैं कि परमेश्वर यदि आप चाहें तो आज हम पर दया कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें पूछते कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं। उसी समय परमेश्वर उनकी आंखों को छुआ तो वो तुरंत चंगे हो गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर, वो पाप से नहीं बल्कि पापियों से प्रेम करता है। आज आप अपने जीवन को जांचें कि आपके जीवन में क्या पाप है, क्या गलतियां हैं, क्या गुनाह है। आज अपनी इसी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए इस सुबह के समय में हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करते हुए पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय और उसका 15 वचन से। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खा कर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। सभी जन कहे हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा परमेश्वर सच में तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी चिंता और हमारे फिक्र करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर सुसमाचार सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो वो जो भीड़ थी, प्रभु ने खुद उनको देख उनके ऊपर तरस खाया और उनके लिए इंतजाम करने के लिए कहा। जबकि चेले कहते हैं कि प्रभु सांझ हो गई है, इन्हें छोड़ दे ताकि ये अपने लिए भोजन जो है, खाना जो है, वो बाहर से खरीद करके खाए। वचन इस तरह से हमें सिखाता है। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि इन लोगों का
जो मेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं, जो इस समय सुसमाचार को सुन रहे, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इनके लिए इंतजाम करो। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर केवल 2 मछलियां और 5 रोटियां ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्हें 5 रोटी और 2 मछलियों को मेरे पास ले आओ। तब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपने हाथ में लिया और स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद किया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, हालेलुया, कि हे पिता, मेरे स्वर्गीय पिता, आप जो इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अन्न उपजाते हो, हालेलुया। इसी तरह हम जब परमेश्वर के बारे में देखते कि जब प्रभु ने कोई भी बड़ा काम किया तो सबसे पहले उन्होंने धन्यवाद किया। जब लाजर को कब्र में से उठाना था तो भी प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया और यह कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा मेरी प्रार्थना सुनते हैं, हालेलुया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद करके तोड़ते गए और अपने चेलों को देते गए। और चेले जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे रहे थे रोटियां, और वही वो भीड़ को खिलाते गए, हालेलुया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आशीष और बरकत। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हम देखते हैं कि थोड़े में भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष को ठहरा दिया, हालेलुया। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा यहाँ पर फिर प्रकट हुई। परमेश्वर ने अपनी महिमा को जाहिर किया कि वो हमारा परमेश्वर घटती को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज आपके पास थोड़ा है, आपने विश्वास के साथ इसके लिए थैंक्स गिविंग करना है। आज आपके पास थोड़ा है, आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हो सकता है कि आज आपको प्रतिदिन क्या देना पड़ा, हिसाब देना पड़ रहा है, पर उसमें आपने वफादार रहना है। जब आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप थोड़े में वफादार हो तो जब मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा तो तुम उसमें भी वफादार रहोगे। इसलिए जब आपके जीवन में थोड़ी आशीष है, थोड़ा है, तो भी आपने परमेश्वर का थैंक्स गिविंग करना, उसका धन्यवाद करना है, हालेलुया। ताकि परमेश्वर में जब ज्यादा दे तो हम उसमें घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर की महिमा करते हुए उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो सच में हमारे ऊपर तरस खाता है और वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया तो जिन लोगों ने प्रभु को क्रॉस पर चढ़ाया, उसके बदन के ऊपर कोड़े मारे, प्रभु के पसली में भाले को मारा, उसके सर के ऊपर कांटों के ताज को रखा, उसके हाथों और पैरों में कीलों को ठोका, उसके वस्त्र को फाड़ करके चिट्ठियां डाली गई, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया। परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना की अपने स्वर्गीय पिता से कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो हमारा परमेश्वर सच में तरस खाने वाला परमेश्वर, उन्हें भी उसने माफ किया जिन्होंने उसको बड़ा दुख दिया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज आप जांचिए अपने आप को, क्या हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव है? क्या हम दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है हमारे जीवन में? क्या हम सच में अब आज यदि हमारे पास थोड़ा है तो क्या हम उसमें वफादार हैं? क्या आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर की महिमा करने के लिए ज्यादा आएगा तो क्या हम उसमें भी वफादार होंगे? इसलिए आज से ही परमेश्वर से ऐसा आत्मा मांगे कि प्रभु मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं सेटिस्फाइड रह सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपनी सिचुएशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि जब आप अपनी सिचुएशन को प्रभु की महिमा के साथ कनेक्ट करते हैं तो परमेश्वर हमारी सिचुएशन को बदल देते हैं, हमारे हालातों को वह अपनी सामर्थ्य से बदल देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, हर एक जनों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, एक एक जनों को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। जितने जन परमेश्वर इस समय आपकी हुजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज इन्हें पिता परमेश्वर वफादारी का आत्मा दीजिए, इनकी हालतों पे तरस खाइए, दया कीजिए प्रभु यीशु, इनके ऊपर बीमारियों के ऊपर तरस खाइए, इनकी प्रभु यीशु कर्जों के ऊपर तरस खाइए, इनकी सिचुएशन पे तरस खाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आप सब कुछ पूरा करने की ताकत और सामर्थ्य रखने परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु इनके हालातों को बदलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक उस बीमार के लिए जिसे बार बार प्रभु हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जिसे बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार रिपोर्ट कराना पड़ता है,
आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज उन्हें छू लीजिए, अपने सामर्थ्य और चंगाई और शिफा वाले हाथ को बढ़ाएं और इन्हें छू लीजिए और इन्हें हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए। प्रभु यीशु इनकी हर एक रिपोर्ट पिता परमेश्वर वो नेगेटिव होकर के बदलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ये जो गलत चीजें खाने की आदत है प्रभु यीशु आज हम प्रार्थना करते हैं कि वो आदत इन्हें छोड़ के चली जाए। जो गलत चीजें खाते हैं, कोई भी गलत चीज जो खाने के लायक नहीं है पर ये खाते हैं प्रभु जी, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि उससे आजाद कीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो गलत चीजों को देखते हैं प्रभु जी, आजाद कीजिए प्रभु। आज अपनी सामर्थ्य से छू लीजिए और आजाद कीजिए, अद्भुत रीति से आजाद करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके फाइनेंस को ब्लेस कीजिए, इनके फाइनेंस को सुपर ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। खोई हुई हेल्थ को लौटाइए, खोए हुए फाइनेंस को लौटाने के लिए, खोया हुआ बिजनेस लौटाने के लिए परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि डायबिटीज से परमेश्वर आज आजाद कीजिए, हर एक डायबिटीज इनके शरीर को सदा के छोड़ के चली जाने के लिए परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम्स है, हालेलुया, कभी वेट लॉस कभी बढ़ता है, कभी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है प्रभु जी, कभी किसी प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं सदा के लिए आजाद कीजिए, सदा के लिए चंगा कीजिए, सदा के लिए परमेश्वर आज चंगा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक के जीवन के विश्वास से बढ़कर काम करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर को खोजते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं वो कभी लज्जावान नहीं होंगे। परमेश्वर सच में इन्हें इन शर्मिंदगियों से आजाद करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, इनके घर के लड़ाई झगड़ों से आजाद कीजिए, लड़ाई झगड़े सब प्रेम सुख शांति में बदलने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जहां कहीं भी आते और जाते हैं इनकी मदद और सहायता करना, हर हानि हर नुकसान से बचाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस कीजिए, इनके पासवर्ड को ब्लेस कीजिए, इनकी एक एक फाइल को प्रभु आज आपके फेवर में प्रभु जी हम कवर करते हैं, आपके लहू में आज हम कवर कर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस प्रभु। हर एक जनों को संभालना, अपनी समझ देना, अपनी ताकत दे के चलाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। शरीर में जो कमजोरी है परमेश्वर उस कमजोरी को निकाल दीजिए प्रभु यीशु, और अपना बल देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करने का आत्मा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वचन को मेडिटेट करने का आत्मा देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपके वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले सभी जनों को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। वचनों की गहराई तक जाने के लिए और वचनों की गहराई को समझने के लिए परमेश्वर एक एक जनों की समझ को खोलने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो बॉडी के ऑर्गन्स रिप्लेस करने जो डैमेज हो चुके परमेश्वर, हालेलुया, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका ट्रीटमेंट कीजिए। इनका ट्रीटमेंट करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, और हर ऑर्गन्स को बॉडी के को ब्रांड न्यू करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनकी हड्डियों को परमेश्वर छू लीजिए, इनकी नर्व्स को छू लीजिए, इनकी नाड़ियों को छू लीजिए, इनके ब्लड को छू लीजिए पिता परमेश्वर। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं इनके मांस को, इनके स्किन को छूने के लिए परमेश्वर आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है बेस्ट जॉब देने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए परमेश्वर में आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रुका हुआ पैसा परमेश्वर के जीवन में रिलीज करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कर्जों से आजाद कीजिए प्रभु, अद्भुत रीति से इनके लिए इंतजाम कीजिए और कर्जों से आजाद करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। झूठे केस से कोर्ट केस से आजाद कीजिए प्रभु, सदा के लिए आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बंद दरवाजे बंद रास्ते खोलने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लड़ाई झगड़ों से आजाद कीजिए प्रभु, नशे की दुष्ट आत्माएं यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके घर को, इनके बच्चों के जीवन से, इनके हस्बैंड की वाइफ के जीवन में से सदा के लिए जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। स्किन की प्रॉब्लम इन्फेक्शन से आजाद कीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रुके हुए काम इनके जीवन में पूरे हो जाए, खोई हुई चीजों को वापिस करने के लिए प्रभु आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दिए प्रभु, आपका
आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी भलाई आशीषों को याद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उस आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आपका आगमन होने से परमेश्वर सब महिमा में बदलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहे आमीन। आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें। और आप सबको इनवाइट करते हैं क्रिसमस न्यू ईयर क्रॉस ऑफ नाइट मीटिंग के लिए। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने लिए इंतजाम करें। और जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी आज दोपहर 12 बजे फास्टिंग प्रेयर होगा, तो आपने उसका हिस्सा बनना है। सभी ने समय पर परमेश्वर के ज़रिए में पहुंच जाना है। परमेश्वर से नया सामर्थ, नया अभिषेक, नया अन्य भाषा लेने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में लेने के लिए। और कल रविवार की प्रार्थना सभा में भी सभी ने टाइम पर पहुंच जाना है, ताकि आप परमेश्वर से अपने जीवन के लिए आशीष और बरकतों को, परमेश्वर से दानों और वरदानों को आप ले सके। परमेश्वर के अद्भुत और बड़े कामों को अपने जीवन में आप ले सके। हालेलुया। इसलिए अपनी प्रार्थना में सभी जन पास्टर दीप्ति जी के चर्च भवन की ज़मीन के चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। और जो लोग भी आने वाली इस बड़ी मीटिंग के लिए, क्रिसमस क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए, जो लोग अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, बोझ को उठाना चाहते हैं चर्च के को, तो आप अपने बीजों को QR स्कैनर के जरिए, नहीं तो बैंक डिटेल के जरिए आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया। हालेलुया।